नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। न्यूज 10 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे खबर आ रही बहराइच से। बहराइच के नानापारा में शोक सभा में पहुंचे शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवात ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकरीर नहीं चाहिए जिससे भोले भाले मुसलमानों को नुकसान हो या समाज में नफरत फैले। मौलाना ने कहा कि नेताओं को हमेशा समाज को जोड़ने वाली बात कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की नीति छोड़कर भाजपा कांग्रेस की राह पर चल रही है। ईरान इराक युद्ध और अमेरिका के हस्तक्षेप पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक टिप्पणियां भी की गई है और बाइक में उन्होंने एकता और शांति पर जोर दिया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। जो है वो पुरानी नीति थी, छोड़ दी है। पहले जो थी अटल बिहारी जी की नीति थी, हमेशा अरबों के साथ रहे थे, वो ईरान के साथ रहे थे, हमेशा साथ रहे वो। इन्हीं ने बदल दी। अब ये इसराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है वो। और ये वो है, ये कांग्रेस की पॉलिसी थी। इसलिए हमने कहा कि ये बीजेपी जो है वो कांग्रेस की शागिर्द है, इसकी शिष्य है ये। और तो सारी उसकी पॉलिसीज़ को ये भी अमल कर रहे हैं। और इसराइल की जो एम्बेसी खुली, जो भी दिल्ली में, जो वहाँ बम्बई में जो क्या बना है कभी, वो से कांग्रेस के ज़माने में। बहराइच से खबर आ रही जहां जिले के मेडिकल कॉलेज बहराइच में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें रक्तदान के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानाचार्य ने कहा कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है और मानव शरीर ही एकमात्र स्रोत है। उन्होंने कहा कि आमजन से स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील करते हुए बताया कि 1 यूनिट रक्त से 3 मरीजों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने रक्तदान को लेकर फैली अफवाहों का भी खंडन किया है और इसे महादान बताते हुए जीवन रक्षक बताया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज बहराइच में विश्व रक्तदाता दिवस प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में मनाया गया है। रक्तदान महादान है, जिससे किसी प्रकार किसी बीमार या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। कृत्रिम खून यानी आर्टिफिशियल ब्लड लैब में नहीं बनाया जा सकता है। इसका एकमात्र जरिया जो होता है, सिर्फ इंसान के शरीर से ही ब्लड लिया जा सकता है। इसलिए स्वैच्छिक रक्तदान बहुत जरूरी है। आज मेडिकल कॉलेज बहराइच में बहराइच से खबर आ रही है जहां थाना मोतीपुर क्षेत्र अंतर्गत चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज से सटे मोहरवा गांव में घाघरा नदी के कटान से बचाने के लिए चल रहे सुरक्षा कार्य पर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि लगाए जा रहे जियो बैग मानकों के अनुसार नहीं भरे जा रहे हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि बालू की जगह मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है और लगभग 1.5 क्विंटल क्षमता वाले बैग में मात्र 20 से 30 किलोग्राम मिट्टी भरी जा रही है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि इससे कटान रोधी व्यवस्था कमजोर हो सकती है और उन्होंने जिला अधिकारी व सिंचाई विभाग से भी जांच की मांग की है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। आधी बोरी मिट्टी भरी जा रही है, वो भी बैठ गया। बालू भरना चाहिए। अच्छा, जो छोटे वाले जियो बैग हैं, हाँ, उसके अंदर बालू भरनी चाहिए, लेकिन ये लोग मिट्टी डाल रहे हैं। मिट्टी डाल रहे हैं, वो भी आधी बोरी से भी कम। सिला भी नहीं जा रहा है। अच्छा, सिला भी नहीं जा रहा है। हाँ। कहाँ पर है बोरी? बोरी यहीं पे सामने दिखाइए। यहाँ मामला है कि जो कि काम ये हो रहा है सही सलामत नहीं हो रहा है। यहाँ ठेकेदार न उपस्थित है, न कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित होते हैं कि हाँ लेबर कैसे काम करते हैं। आधी बोरी डालते हैं, कोई बोरा सिला जाता है, कोई बोरा नहीं सिला जाता है। देखिए अभी इसमें लगभग 25 किलो 30 किलो मट्टी इसमें पड़ा है। इसमें कम से कम 1.25 कुंटल 1 कुंटल मट्टी फुल भरना चाहिए। इसमें जाल नहीं बांधना चाहते। ये जो रस्सी है प्लास्टिक की पन्नी को ऐंठ करके इसको बांधा गया है, कोई रस्सी भी नहीं है, टूट जाता है इसे खींचने पर। ये बोरा जब नदी के कटान में जब पहुंचेगा तो ये सब भर्रा के गिर जाएगा, उसमें हमारे बढ़ जाएगा। आधी। अलीगढ़ से खबर आ रही है जहां खैरेश्वर चौराहे के पास श्रीराम कॉलोनी में शनिवार रात चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित सत्येंद्र कुमार परिवार सहित गांव गए थे और रविवार सुबह पड़ोसियों ने ताला टूटा देखा तो घटना का खुलासा हुआ। चोर अलमारी से 35 तोला सोना, आधा किलो चांदी के आभूषण और 90,000 रुपए नकद ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस, फोरेंसिक और एसओजी टीम मौके पर पहुंची और साथ से जुटाए और अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट देख रहे हैं।
बस्ती से खबर आ रही है जहां हरिया कस्बे में सीओ स्वर्णिमा सिंह और एसएचओ तहसीलदार सिंह ने टीम के साथ पैदल गश्त कर अतिक्रमण का जायजा लिया। सड़क किनारे अवैध दुकानों और अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सीओ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कीमत पर सड़क पर दुकानें नहीं लगने दिया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी। अभियान के दौरान जाम की समस्या से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली और प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया। पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अभियान तेज कर दिया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। सीतापुर से खबर आ रही है जहां महोली विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनूप गुप्ता ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सूची में एक ही नाम कई बार दर्ज है और करीब 15,000 नाम डबिंग किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 भरवाकर फर्जी नाम कटवाए जाएंगे। अनूप गुप्ता ने यह भी कहा कि बंगाल और बिहार में बीजेपी की जीत नहीं बल्कि लूट हुई है। इस पूरे मामले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और बयान का वीडियो सामने आने के बाद चर्चा बढ़ गई है। सीतापुर से तालिब अंसारी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कासगंज से खबर आ रही है जहां उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की तीर्थ नगरी सोरो सुकर क्षेत्र में सोमवती अमावस्या के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु गंगा तट पर पहुंचकर पवित्र स्नान कर रहे हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण व पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यता ये है कि इस दिन गंगा स्नान और पितरों का तर्पण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा की और प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा व व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल से भरा नजर आ रहा है। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं कालीचंद महाविदार गंगा माता मंदिर पुजारी, जो आज सोमवती अमावस्या जो है यह परसोत्तम महीने की सोमवती अमावस्या है और परसोत्तम भगवान का जो पूजन करता है, अन्नदान पुण्यदान या 300 दिन उनकी आराधना करता है, परसोत्तम कथा करता है, नित्यनेम करता है। उसके उपरांत बस आज अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या है, परसोत्तम पूर्ण होने जा रहा है। इस दिन मालपुआ बना करके 33 मालपुआ बना करके। बांदा से खबर आ रही है जहां थाना जसपुरा क्षेत्र के ग्राम गोरीकला में चंदवाल नदी में नहाने गए 3 बच्चे अचानक गहरे पानी में चले जाने से डूब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। बाद में तीनों बच्चों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए और घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। पुलिस ने अपील की है कि बच्चों को नदी नालों के पास अकेला न जाने दे ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। बांदा से रबाब खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। सीतापुर से खबर आ रही है जहां मचेहटा विकास खंड के सड़ीला क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत निधि से कराए गए खडंजा निर्माण कार्य में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 8 माह पहले शुरू हुआ कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि कागजों पर इसे पूर्ण दिखाकर 100% भुगतान कर दिया गया है। कई जगह सड़क अधूरी होने से लोगों को आवागमन में दिक्कत और बरसात में जलभराव की समस्या झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के IGRS के माध्यम से शिकायत भेजने के मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अब जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। सीतापुर से तालिब अंसारी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलीगढ़ से खबर आ रही है जहां थाना कुरवासी क्षेत्र की शंकर विहार कॉलोनी में प्लॉट पर कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं द्वारा उनके प्लॉट पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी विमलेश के नाम बेनामा कराया है, जबकि दूसरे पक्ष के पास केवल पावर ऑफ अटर्नी है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि थाना कुरवासी में तैनात दरोगा वीरपाल सिंह ने 10,000 रुपये ले लिए और 25,000 रुपये की मांग कर रहे हैं तथा मजदूरों को धमकाया जा रहा है और पीड़ित न्याय के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।